डीवीएस फैमिली में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम सभी लोग सेटेड दिसंबर को टारगेट करते हुए अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाएँगे और यह क्लास 50 नंबर की है। यानी कि इससे पहले हमने 14 क्लास आपके लिए अरेंज किया है। वह सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे, आप जाकर सभी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ, डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन आ चुका है, जिस पे आप जाकर फ्री में हर संडे को सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक आप विभिन्न एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ दे सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है और उसका एनालिसिस उसी दिन एप्लीकेशन पे ही करा दिए जाते हैं। ये जानकारी होगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ, अगर आप बेसिक मैथ की क्लास जॉइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और पेड कोर्सेज़ में जाकर आप बहुत ही मिनिमम कोर्स के साथ, मिनिमम पैसे के साथ आप कोर्स को जॉइन कर सकते हैं बेस्ट कंटेंट के लिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, थोड़ा-सा क्वेश्चन देख लेंगे कि कैसा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सामूहिक गतिविधि है। एक सामूहिक गतिविधि कराने के लिए कक्षा 4 के शिक्षिका अंजू ने क्या नाम है? एक लड़की है जो शिक्षिका टीचर है पेशे से और उनका नाम अंजू है। क्या नाम है? अंजू है। कुछ कंकरों का प्रयोग करती है। किस चीज़ का? कुछ कंकर का प्रयोग करती है, गिट्टी के टुकड़े का प्रयोग करती है। उसने कंकरों का 1/5 भाग समूह 1 को 1/4 भाग समूह 2 को कितने समूह हैं? तो 3 समूह हैं। वो देती है। 3 समूह को कुछ-कुछ देती है, तो मान लेते हैं हम ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। ग्रुप 3 को कुछ डाटा देती है, तो ग्रुप ए को कितना देती है? तो 1/5 भाग देती है और समूह 2 को यानी कि ग्रुप 2 को 1/4 यानी कि 1/4 और ग्रुप 3 को 1/3 ठीक है? को दिया। सभी को कंकर बाँटने के बाद यदि उसके पास यानी कि अंजू के पास 26 कंकर बाकी बचे हैं, तो वह कक्षा में कितने कंकर लाई थी? 26 बच्चे हैं। इतना बाँटने के बाद टोटल कंकर का इतना-इतना बाँटने के बाद इतना बचा हुआ है, ठीक है? तो सबसे पहले हम कर क्या लेते हैं? इस सभी को जोड़ लेते हैं, आखिर वह फ्रैक्शन में दिया कितना है? अब फ्रैक्शन में आपको पता ही है कि सभी फ्रैक्शनों का योग मैक्सिमम कितना हो सकता है? अगर टोटल हो तो? या आप कमेंट करके बताएँगे? इसका एलसीएम निकालेंगे तो 5, 4 और 3 का एलसीएम जब आप निकालेंगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा कितना? 5, 4, 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 12, 12 यही 60 यहाँ पे 60 हो जाएगा। 60 हो जाएगा, 5 से भाग करेंगे 12 होगा और 12 में 1 से गुणा करेंगे यानी कि 12 हो जाएगा। प्लस 4 से भाग करेंगे तो 15 होगा और 15 में 1 से गुणा करेंगे यानी कि 15 हो जाएगा। 60 को 3 से भाग करेंगे तो 20 आएगा और 20 को 1 के साथ गुणा करेंगे यानी कि 20 हो जाएगा। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो 20 और 15 35 और 35 अब 12 जोड़ देंगे तो 35 और 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा बटा 60 ठीक है। तो इसमें डिफरेंस कितना है? 13 का। यानी कि मान लेते हैं हम अगर अंजू के पास 60 कंकड़ थे तो उसमें से बाँटा कितना? 47 कंकड़ बाँट दिया है। अंजू कितना-कितना बाँटा है? तो 60 कंकड़ में से 47 कंकड़ 3 ग्रुपों को मिलाकर बाँट दिया है। कितना कंकड़ बचा है? यानी कि 13 कंकड़ बचा हुआ है इसके अनुसार, ठीक है? लेकिन कहता क्या है कि 26 बचा हुआ है। बचा कितना है? 26। 13 का मतलब 26 है। 13 का मतलब कितना है? 26 है। तो 1 का मतलब कितना हुआ? 1 का मतलब 26/13 यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे टोटल थे कितना? 60 यानी कि 60 का मतलब अब कितना हो जाएगा? तो 60 का मतलब हो जाएगा 60 गुना 2 यानी कि 120। तो कितने कंकर लाए थे अंजू ने? तो 120 कंकर लाए थे। उम्मीद करता हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। अगर आपको यह क्लास अच्छी लग रही है तो इस क्लास को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे और एक और जानकारी बता देंगे कि डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन के साथ-साथ डीवीएस टीच यूट्यूब चैनल पे भी रात को 8 बजे सोमवार से शनिवार तक डेली क्लासेस होते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, ठीक है? यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछे जाते हैं कि 708 में कितने दहाई हैं? कितने दहाई हैं? तो दहाई का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे। यूनिट प्लेस को क्या बोलते हैं? इकाई बोलते हैं, इसको दहाई बोलते हैं और इसको सैकड़ा बोलते हैं। यानी कि इकाई को 1 से गुणा करते हैं, दहाई को 10 से गुणा करते हैं और सैकड़ा को 100 से गुणा करते हैं। तो आपसे पूछता क्या है कि कितने दहाई हैं? कितने दहाई हैं? अगर मान लीजिए इसमें हम आपसे पूछे कि कितने दहाई हैं, तो यानी कि इसको 10 से आप भाग कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 10 से इसको भाग करेंगे तो 0 से 0 खत्म यानी कि 70 हो जाएगा। इसी टाइप से हम आपसे पूछे कि 800 में कितने दहाई हैं? तो आप क्या कहेंगे? 80 दहाई हैं। यानी कि 80 दहाई का मतलब क्या है? 10 से गुणा करेंगे तो फिर से हमारा क्या आ जाएगा? 800 आ जाएगा। यानी कि यह हमारा क्या हुआ? दहाई का मतलब होता है कि 10 से भाग करके जितना भी आए वह हमारा दहाई हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपसे दिया हुआ है डाटा 4708
708 में आपसे पूछता है कि दहाई कितना है, तो इसको आप भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 70 से तो कटेगा लेकिन ये 8/10 इधर रहेगा। यानी कि 70 दहाई कंप्लीट बने, 70 दहाई कंप्लीट बने तो क्या 0 दहाई होगा? नहीं। अगर 0 दहाई होता तो 0 दहाई होता तो यानी कि 0 में 10 से गुना करते तो 0 हो जाता, यानी कि यह 10 से कम संख्या होती, 8, 3, 4 इस टाइप से होती तो वह दहाई नहीं बनता। लेकिन यहाँ पे तो दहाई बन रहा है, 1-2 नहीं बल्कि 70 दहाई बन रहे हैं, यानी कि इसका बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपके लिए तो एग्ज़ाम के दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट बहुत सारी क्वेश्चन है, लेकिन उसमें से जो बेस्ट कंटेंट होते हैं और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं वही क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए 6 अंकों की एक ऐसी संख्या है, 6 अंकों की संख्या है। कितनी संख्या है? 6 अंकों की। तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक और 6 अंक। कहता है कि 6 अंकों की एक संख्या में हज़ार के स्थान पर अंक 4 है। हज़ार के स्थान पे क्या है? तो ये इसको बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। हज़ार के स्थान पे यही ना है। हज़ार के स्थान पे क्या है? इसको हम थाउज़ेंड लिख लेते हैं। यह थाउज़ेंड प्लेस है, यह हंड्रेड प्लेस है और यह 10 प्लेस है। यह क्या है? 10 प्लेस है और यह यूनिट प्लेस है। ठीक है? यह यूनिट प्लेस है। इसके बाद 10,000 हो जाएगा, इसके बाद लाख हो जाएगा। तो इस टाइप से चलता है। तो थाउज़ेंड के स्थान पे क्या है? अंक 4 है, अंक 4 है। दहाई के स्थान पर जो अंक है, वह हज़ार के स्थान के अंक का दोगुना है। यानी कि दहाई के स्थान पर जो अंक है, दहाई अब यहाँ पे देखिए, अब आपसे कहता क्या है? दहाई के स्थान पे यानी कि 10 प्लेस पे जो अंक है, वह हज़ार के स्थान के अंक का दोगुना है। यानी कि 4 का दोगुना, 4 का दोगुना कौन है? द 10 प्लेस यानी कि दहाई स्थान यानी कि 4 का दोगुना कितना होगा? तो 8 हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सैकड़े के स्थान का अंक हज़ार के स्थान के अंक का आधा है। अब सैकड़ा कौन है? यही ना है 100। तो कहता है कि हज़ार के स्थान के अंक का आधा है। यानी कि 4 का 1/2 तो 1/2 कितना हो जाएगा? 4 का अधिया 2 हो जाएगा। यानी कि अभी तक तो यह बन चुका है। इकाई के स्थान का अंक अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो इकाई के स्थान का अंक सैकड़े के स्थान के अंक का आधा है। सैकड़े के स्थान का आधा है। यानी कि यूनिट प्लेस जो है वह 100 प्लेस का क्या है? आधा है। यानी कि 2 का आधा कितना होगा? तो 1 हो जाएगा। 2 का आधा कितना होगा? तो 1 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 10,000 के स्थान का अंक 10,000 के स्थान का अंक यानी कि यह 10,000 का प्लेस क्या है? 10,000 का प्लेस वह क्या है? और सैकड़े के स्थान के अंकों का जोड़ है, अंकों का जोड़ है। अब देखिए इसमें कुछ कहता है 10,000 के स्थान का अंक हज़ार और सैकड़े ध्यान से देखेंगे। हज़ार यही है और सैकड़ा यही है, यानी कि 4 और 2 का योग कौन है? तो 10 प्लेस है, अंकों का जोड़ है यानी कि 6 है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं 6 है, लाख के स्थान का अंक 10,000 के स्थान के अंक का आधा है, यानी कि जो लाख का प्लेस है यह क्या है? 10,000 का आधा है यानी कि 6 का आधा कितना होगा? 6 का हाफ कितना होगा? तो 3 हो जाएगा। यानी कि अब आपके सामने पूरा क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लिए हैं और हमारे सामने पूरा आंसर भी प्रस्तुत है। आखिर नंबर होगा तो होगा क्या? तो यहाँ पे देखिए 6 प्लेस का पूरा डिजिट बन चुका है। 364281 हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल 4 बिल्कुल सही है। हमने जिस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व किया, बेसिक से एक-एक लाइन पढ़ा और उसका डायग्राम बनाते चला, यानी कि उस टाइप के कुछ नंबर को हमने लिखते चले, जिसकी वजह से यह बिल्कुल सही आंसर इसका प्राप्त हो चुका है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। आपको बता दूँ, अगर आपको यह क्लास अच्छी लग रही है, तो बिल्कुल रूप से आप लाइक करेंगे, यानी कि शत प्रतिशत जितने भी बच्चे क्लास देखते हैं, कृपया आप लाइक कर देंगे, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है और आपके व्यूज़ और नंबर ऑफ कमेंट और लाइक की वजह से हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस को बनाने में और बेस्ट कंटेंट के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम में 100% नंबर प्राप्त हो सके। मैथ के कंटेंट सेक्शन में 15 में 15 नंबर आप गेन कर सकें। इसके लिए मैं शत प्रतिशत प्रयास करता रहता हूँ। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए और थोड़ा-सा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुक्रमांक। अनुक्रमांक दिया हुआ है
यानी कि एक सीरीज दिया हुआ है 1, 2, 1, 0, 1 के 2, 3, 5, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 8, 13, 21, 34। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि होगा क्या? अगली संख्या क्या है? यही आपसे पूछना है। तो इस सीरीज को आप जब पढ़ रहे होंगे या देख रहे होंगे, तो आपको तो लग रहा होगा ये तो गुना हो नहीं रहा है, जुड़ नहीं रहा है, तो हो क्या रहा है? तो मैं आपको बता दूँ। 0 में जब आप 1 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 1 ही मिलेगा ना। और 0 के बाद 1 जोड़ेंगे तो 1, और 0 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 मिलेगा, और 1 में 1 जोड़ेंगे, यानी कि 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 मिलेगा। 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा। 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा। 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा। 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13 मिलेगा। यानी कि यह पोस्ट से पिछले वाला अंक में जुड़ा हुआ है। यानी कि 8 और 13 को जोड़ेंगे तभी 21 प्राप्त होगा। इसी टाइप से जोड़कर हमें बताना है कि 21 और 35 को जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा। 21 और 35 को आप जोड़ेंगे, तो हम आपको बता दें कि कितना प्राप्त हो जाएगा? 5 और 5 यानी कि 55 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि इसका बिल्कुल सही आंसर आपके लिए 55 ऑप्शन नंबर 3 है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा-सा ध्यान से पढ़िए, और इसमें नंबर ऑफ जून यानी कि नंबर ऑफ डेज़ जून में कितने दिन होते हैं, इसके आधार पे इसका बिल्कुल सही आंसर प्राप्त होगा। गोपाल जी के पास 8 गाय हैं। गोपाल जी का एक गोपाल नाम का एक लड़का है या आदमी है जिनके पास क्या है? 8 गाय हैं। यानी कि नंबर ऑफ काउज़ कितने हैं? तो नंबर ऑफ काउज़ 8 है। जो प्रत्येक गाय रोज़ 2 लीटर दूध देती है। यानी कि प्रत्येक गाय 2 लीटर दूध देती है, यानी कि 8 गाय कितने लीटर दूध देगी? तो 8 गुना 2 कर देंगे, यानी कि 16 लीटर दूध हमें प्राप्त होगा। जिससे जिसे वह पास के होटल में ₹15 प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है। 1 लीटर दूध बेचने के लिए, यानी कि 1 लीटर दूध देने के लिए कितना रुपया लेता है गोपाल जी? तो ₹15 लेता है, ठीक है? और प्रतिदिन 8 गायें 2-2 लीटर प्रति गाय के हिसाब से दूध देती है, यानी कि टोटल दूध प्राप्त कितना हुआ? 16 लीटर दूध प्राप्त हुआ, ठीक है? 16 लीटर दूध प्राप्त हुआ, और जो गोपाल नाम का आदमी है, वह 1 लीटर दूध बेचने के लिए, यानी कि होटल वाले को देने के लिए ₹15 चार्ज करता है। यानी कि 16 लीटर जब दो होटल वाले को दूध देगा, तो वह कितना रुपया लेगा? रेवेन्यू जो उसका होगा, वह कितना रुपया होगा? यानी कि आय जो होगा, इनकम जो होगा, वह कितना रुपया होगा? इनकम जो होगा वह 15 गुना 16 कर देंगे, यानी कि ₹15 रेट है और 16 लीटर का है। यानी कि 15 में 15 से गुना करेंगे तो 225, और 15 और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 15 में 15 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 225, अब 15 जोड़ देंगे तो 30 और 5 40, ₹240 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। ऐसे भी 16 में 10 से गुणा कीजिए, 16 में 10 से गुणा कीजिए, फिर 16 में 5 से गुणा करके जोड़ दीजिए। यहाँ पे 160 हो जाएगा, और 16 पचे 80, यानी कि दो ₹240 हो जाएगा। कल के क्लास में भी आपको खाँसी हो रही थी, जिसकी वजह से क्लासेस को बीच में बंद करना पड़ा। लेकिन आज खाँसी हो रही है, लेकिन पहले की अपेक्षा कम है। कोशिश करूँगा आज की क्लासेस आपके लिए थोड़ी-सी डिस्टर्ब तो होगी ही होगी, जिसकी वजह से मैं आप सभी के लिए क्षमा चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेकिन यहाँ पे कहता क्या है कि ₹240 गोपाल के इनकम 1 दिन का है, ठीक है? गोपाल 1 दिन में कितना कमाता है? तो ₹240 कमाता है। लेकिन कहता क्या है, आपसे पूछता है हिसाब से बेचता है। यदि वह जून के महीने में हर दिन दूध बेचता है, तो वह कितने राशि कमा लेगा? यानी कि नंबर ऑफ डेज़ इन जून में आपको निकालना है कि जून में कितने दिन होते हैं। तो जून में आप देखेंगे तो 30 डेज होते हैं। अगर आपको नहीं आता तो उँगली में आप काउंट करेंगे, उँगली का जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा होता है वह 31 दिन का होता है, और जो धँसा हुआ होता है, यानी कि जो अंदर की तरफ होता है, वह 30 दिन का होता है। इस टाइप से जब आप काउंट करेंगे तो जून छठा महीना होता है, और छठा महीना 30 दिन का होता है, ठीक है? यानी कि अब जून में कितना इनकम होगा, तो इनकम ऑफ जून इन कितना हो जाएगा? 30 गुना 240 करेंगे तो यानी कि 24 या 72 हो जाएगा, और डबल ज़ीरो बिठा देंगे, यानी कि 7200 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, यह जानकारी आपको बता चुका हूँ, और इसी के साथ अगर आपको यह क्लास अच्छी लग रही है तो इस क्लास को अपने सारे दोस्तों के साथ अवश्य रूप से शेयर करेंगे, ताकि हम भी कुछ और बच्चे के साथ जुड़ सकें, और जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट
जुड़ेंगे हमारी क्लासेस में तो कोशिश करूँगा मैं आप सभी के बीच लाइव आकर बताऊँ। यह वीडियो तो आपको लाइव ही मिलती है लेकिन प्रीमियम करके मिलती है। यानी कि वीडियो पहले अपलोड कर दी जाती है, उसके बाद यह वीडियो ऑटोमैटिकली लाइव होती है। लेकिन जिसमें इसमें आप कमेंट करते भी हैं तो हम उनका आंसर वीडियो में नहीं दे पाएँगे। हम टाइप करके आपको बता पाएँगे। लेकिन जब आप लोग अधिकतम नंबर ऑफ स्टूडेंट जुड़ेंगे, कम से कम 50 स्टूडेंट भी जुड़ेंगे तो मैं आप सभी से वादा करता हूँ कि लाइव क्लासेस शुरू कर देंगे। यानी कि हम दोनों लोग इंटरैक्ट करके क्लासेस को आगे बढ़ाएँगे और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। आप जो क्वेश्चन पूछेंगे एट अ टाइम मैं आपको बताने की कोशिश भी करूँगा और आप सभी लोग और बेहतर तरीके से समझ पाएँगे। और मैं आपको एक और जानकारी बता दूँ, अगर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, तो एप्लीकेशन में एक डाउट सेक्शन मिलेगा, ठीक है? उसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप जाकर उसमें डाउट सेक्शन में डाल सकते हैं और उसका बिल्कुल जेन्युइन आंसर और बहुत ही जल्द आपको मिल जाएँगे, जो कि आप समझ सकते हैं। अगर आप बेसिक मैथ की क्लास जॉइन करते हैं, तो वहाँ पे ऐसा भी फैसिलिटी है कि लाइव क्लास में ही आप टीचर के साथ इंटरैक्ट करके, यानी कि कॉल पे बात करके हैंड रेज़ करेंगे, वहाँ पे ऑप्शन होता है हैंड रेज़ करेंगे और वहाँ से आप क्लासेस में बेझिझक क्वेश्चन पूछ सकते हैं और बहुत सारे आपके बच्चे जो आपका आवाज़ होगा, वह बच्चे तो नहीं सुन पाएँगे, लेकिन हम सुन पाएँगे और उसका आंसर हम आपको बता पाएँगे, ठीक है? आपका नाम भी हमारे साथ शेयर हो जाता है और आप सभी लोग अच्छे से बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। या बहुत सारे एप्लीकेशन पे इस टाइप के फीचर नहीं है, जो आप लाइव क्लास में कॉल पे अपनी डाउट को सॉल्व कर पाएँ। हम आपको कुछ समझा पा रहे हैं, बोर्ड पे कुछ लिखा, लेकिन आप नहीं समझ पाए। तो लाइव क्लास यानी कि आप जो ऑफलाइन बैच करते हैं, तो वहाँ पे कुछ हाथ ही खड़ा करते हैं और पूछ लेते हैं ना, तो सेम फैसिलिटी आपको डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन में भी मिल जाएगी। यानी कि आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, कोर्स को ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे लाइव क्लास जो होती है उसमें आप हैंड रेज़ करेंगे और आप हमें कॉल पे कॉन्टैक्ट कर लेंगे और आपके सॉल्यूशन को क्या करेंगे? समझा पाएँगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें कहता क्या है? 28 सेंटीमीटर लंबे तार को मोड़कर 28 नहीं 86 सेंटीमीटर लंबा तार है, क्या है? 86 सेंटीमीटर लंबे तार को मोड़कर एक आयत बनाया जाता है। इतना लंबा तार है, लेकिन इसको मोड़कर क्या बना देता है? एक आयत बना देता है। यानी कि इसका परिमाप कितना हो गया? अब 86 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है? तो आयत का परिमाप आप सभी भी जानते होंगे कि आयत परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यानी कि अब आयत का लंबाई कितना है? 86 है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में कहता क्या है? आयत बनाया जाता है जिसकी लंबाई सबसे लंबी भुजा 26 सेंटीमीटर। सबसे लंबी भुजा यानी कि 26 सेंटीमीटर इसका क्या है? इसका लंबाई होगा। सबसे लंबा क्या होता है? लंबा और चौड़ा में सबसे लंबा क्या होता है? सबसे बड़ा कौन होता है? तो लंबाई ही होता है यानी कि 26 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा? लंबाई हो जाएगा। हमें चौड़ाई नहीं पता तो चौड़ाई हम इसकी मदद से निकाल लेंगे। लेकिन क्वेश्चन में कहता क्या है उसके बारे में प्राप्त कर लेते हैं। फिर उसी आयत को मोड़कर एक और आयत बनाया जाता है यानी कि फिर से इसी आयत को मोड़कर एक आयत बनाया जाता है जिसकी लंबाई सबसे लंबी भुजा 31 सेंटीमीटर। यानी कि परिमाप तो सेम ही है, लेकिन फिर से एक आयत बनाया जाता है जिसका लंबाई अब कितना है 31 सेंटीमीटर कर देता है। परिमाप सेम है। 86 सेंटीमीटर का ही तार है जिसे मोड़कर क्या किया जाता है और ये आयत बनाया जाता है और सिर्फ भुजा यानी कि लंबाई यानी कि जो उसका लंबाई है सबसे लंबा है उसको चेंज किया जाता है। पहले वाले में 26 सेंटीमीटर है, दूसरे वाले में 31 सेंटीमीटर कर देता है। इसका भी परिमाप तो सेम ही रहेगा और इसका भी फ़ॉर्मूला लंबाई प्लस चौड़ाई ही होगा। तो 86 प्लस 2 इंटू और यहाँ पे 31 प्लस बी हो जाएगा क्योंकि चौड़ाई नहीं बताया है। आगे बढ़ेंगे। दोनों आयतों की चौड़ाई के बीच कितना अंतर है यही आपको बताना है। तो दोनों इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे, जो अंतर आएगा वही हमारा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। इस इक्वेशन को आप जब सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे 86 हो जाएगा। इधर जब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? चलिए इसको 86/2 कर लेते हैं। इधर गुना है तो इधर में आएगा तो क्या हो जाएगा? भागा हो जाएगा तो 86/2 और यहाँ पे 26 प्लस बी हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो 43 हो जाएगा और यहाँ पे 26 प्लस बी होगा। तो इसको जब आगे करेंगे तो यहाँ पे b बराबर हम क्या लिख सकते हैं 43 माइनस 26 और b बराबर जब 43 माइनस 26 लिखेंगे तो 43 में से 26 जाएगा तो कितना होगा? 43 में से 26 जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो 4 यानी कि 30 13 यानी कि 17 ठीक है? 17 हो जाएगा। इसी टाइप से इसको सोल्व करेंगे। यह हो जाएगा 86/2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा। 43 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 31 प्लस बी 31 प्लस बी क्या हम बी बराबर लिख सकते हैं 43 माइनस 31 43 माइनस 31 क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं 43 में से 31 जाएगा तो कितना बचेगा 12
यानी कि एक तरफ 12 आ रहा है बी और दूसरी तरफ यानी कि एक तरफ चौड़ाई 12 आ रहा है और दूसरी तरफ 17 आ रहा है। यानी कि 17 और 12 का जो है अंतर कितना है? 5 का अंतर है यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन को सिर्फ आपको इतना ही समझना था कि लंबी भुजा सबसे लंबी भुजा किसको कहते हैं? तो सबसे लंबी भुजा जो होती है वह आयत में क्या होती है? वह लंबाई होती है। इस टाइप से जब इस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे तो बिल्कुल सही आंसर इसका 5 मिलेगा, ठीक? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आपको एक और जानकारी दे दूँ कि अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे सीटेट के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, वो सभी क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करा दूँगा। प्रीवियस ईयर वाले सेक्शन में जाकर आप क्लिक करके सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए सारे क्वेश्चन मिल जाएँगे। यहाँ पे तो सिर्फ मैथ का वीडियो मिल रहा है, लेकिन वहाँ पे जितने भी क्वेश्चन 2014 से लेकर आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चन पेपर आपको सीरियली वाइज़, डेट वाइज़ अरेंज करके मिल जाएँगे। जिस दिन वह एग्ज़ाम हुआ था, उस दिन के पेपर वाइज़ आपको मिल जाएँगे, ठीक है? तो आप डाउनलोड करके क्या करेंगे, पेपर को एक्सेस कर सकते हैं और उस एप्लीकेशन को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, ठीक है? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें कहता क्या है कि रघु सुबह 9:10 रघु नाम का एक लड़का है जो सुबह 9:10 पे स्कूल जाने के लिए घर से निकलता है। घर से निकलता है, उसे स्कूल पहुँचने में 20 मिनट लगते हैं। यह इतने बजे घर से निकल गया है। टाइम कितना लगता है? 20 मिनट लगता है इसको जाने में, यानी कि 9:30 पे ये स्कूल पहुँच गया है। ये स्कूल 9:30 पे पहुँचेगा क्योंकि 20 मिनट टाइम लगता है और पहुँच निकलता कितने बजे है? 9:10 पे निकलता है। आधा रास्ता पहुँचने के बाद उससे याद आता है कि वह अपनी गणित की कॉपी घर भूल गया है। आधा रास्ता यानी कि 10 मिनट दूरी तय कर चुका है। यानी कि यह कितने बजे अभी आधा रास्ता ही गया। यह अगर पूरा चलता तो 9:30 में स्कूल पर पहुँच जाता। लेकिन यह आधा रास्ता यानी कि 20 मिनट ही 10 मिनट ही चला, यानी कि 9:20 पे जब टाइम हो रहा था, तो इससे पता क्या लगा कि हमारा मैथ का एक कॉपी घर पे भूल गया है, तो वह वापस जाता है। तो वो वापस जाता है, कहाँ जाता है? और कॉपी लेता है, यानी कि घर आता है। तो 10 मिनट जाने में और 10 मिनट आने में यानी कि 20 मिनट टाइम लग गया, यानी कि 9:30 हो गया, लेकिन स्कूल नहीं पहुँचा, वो अभी घर पे ही है। यानी कि 20 मिनट टाइम उसका नुकसान हो गया। यदि वह समान गति से चलता तो घड़ी में मिनट की सुई किस अंक पर होगी जब वह स्कूल पहुंचेगा? जब वह स्कूल पहुंचेगा तो मिनट की सुई किस अंक पर होगी? ठीक है? इस क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को फिर से आप समझ लीजिए। 9:10 बजे 9:10 पे रघु नाम का लड़का स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है? स्कूल जाने के लिए तैयार होता है, उसके बाद कहता है स्कूल जाने में उसे 20 मिनट का टाइम लगता है। लेकिन जब रघु आधा रास्ता चला गया था यानी कि 10 मिनट चल चुका था, तो उसे याद आता है कि वह कॉपी अपना मैथ का घर पे भूल गया है। तो वह फिर से वापस आता है, यानी कि 10 मिनट जाने का और 10 मिनट आने का, यानी कि 20 मिनट टाइम उसका लॉस हो जाता है। तब तक वह घर पे ही है और जाने का 20 मिनट यानी कि 40 मिनट टाइम इसका लॉस होता है। तो टोटल वह पहुँचेगा कितना? तो 9:50 पे स्कूल में पहुँचेगा। इसमें पूछता क्या है, यदि वह समान गति से चलता है तो घड़ी में मिनट की सुई, तो घड़ी में मिनट की सुई जो होती हैं, वह क्या होता है? वह मिनट को सूचित करता है, यानी कि 50 मिनट हो रहा है तो इसको 5 से दिन भाग करेंगे। 5 से ही क्यों? क्योंकि एक सुई कितने को इंडिकेट करती है? एक अंक कितने को इंडिकेट करती है? तो 5 को इंडिकेट करती है, 5 को इंडिकेट करती है। तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 10 होगा, यानी कि मिनट की जो सुई होगी वह 10 अंक पे होगी, ठीक है? इसी टाइप से आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कहता है यदि एक पानी के टैंक में मान लो यह क्या है? यह पानी का टैंक है जिसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई है। टैंक में 500 लीटर पानी है। कितने लीटर पानी है? यानी कि 500 लीटर पानी है, तो उसमें से 250 मिलीलीटर क्षमता वाले अधिकतम कितने बर्तन भरे जा सकते हैं? यानी कि कहता क्या है कि 250 लीटर है, लेकिन पानी है, लेकिन कहता है 250 मिलीलीटर वाला कितना अधिकतम बर्तन भरा जा सकता है। तो यानी कि भाग करके हमें नंबर ऑफ क्या ज्ञात करना है? नंबर ऑफ
हमें बर्तन ज्ञात करना है। तो हम कहेंगे आपसे सबसे पहले यही क्वेश्चन चाहेंगे कि 1 लीटर में कितने एमएल होते हैं? तो आप कहेंगे सर 1 लीटर में कोई क्वेश्चन पूछने की बात नहीं है और आपने ही पिछले क्लासेस में पता नहीं कितनी बार आपने बता चुका है कि 1 लीटर बराबर 1000 एमएल होते हैं। तो जब 1000 एमएल 1 लीटर बराबर होते हैं तो 500 लीटर बराबर कितना हो जाएगा? 1000 से गुना कर देंगे 1000 से गुना कर देंगे और 250 से डिवाइड कर देंगे। 250 से 500 को घटाएँगे तो 2 मर्तबे कट जाएगा और 2 में 1000 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। यानी कि कुल 2000 बर्तन भरे जा सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल 4 सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा-सा खाँसी हो रहा है, आप कंप्रोमाइज़ करेंगे क्योंकि मैं यह नहीं चाहता कि आपकी क्लासेस मेरे खाँसी की वजह से आपका क्लास डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है? जिसकी वजह से मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि बेहतर क्लासेस आपको दे पाऊँ और डेली क्लासेस आपके लिए ऑर्गेनाइज़ कर पाऊँ। मेरी थोड़ी-सी तबीयत खराब है, खाँसी हो रही है, हो सकता है कि 1-2 दिन में सही हो जाए। तब तक 1-2 दिन के लिए सॉरी चाहता हूँ, सोमवार से क्लासेस बिल्कुल फ्रेश और अच्छे तरीके से होगी। अभी भी क्लासेस ठीक चल रही है लेकिन थोड़ी-सी आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही होगी। इसके साथ कंप्रोमाइज़ कीजिएगा आज के लिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणेश और डिंगा 400 घन जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर को अलग-अलग बक्से में पैक करना चाहते हैं। पैकिंग के लिए क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। देखिए, उसके बाद कहता है कॉमा लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? कॉमा लगा हुआ है देखिए। 15 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, फिर से कॉमा लगा हुआ है। 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, फिर से कॉमा लगा हुआ है। 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। आयाम वाले 4 अलग-अलग बॉक्स ए, बी, सी, डी। ए, बी, सी और डी। डी को क्रमशः कितने सेंटीमीटर घन में व्यवस्थित किए जा सकते हैं? तो घन का मतलब क्या होता है? यानी कि सभी का वॉल्यूम निकाल लीजिए। तो वॉल्यूम का मतलब होता है एलबीएच। घन का जब आप निकालेंगे, घनाभ का क्या निकालेंगे? घनाभ का जब आप आयतन निकालेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊँचाई होता है, यानी कि एलबीएच होता है। तो 20 गुना 10 गुना 6 जब आप गुना करेंगे तो 2 में जब 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा और 2 में 1 से गुना करें 6 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा और 12 पे 2 जीरो बिठाएँगे यानी कि 1200 हो जाएगा, ठीक है? और 9 में 10 से गुना करेंगे तो 90 हो जाएगा और 90 में 15 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 में 9 से गुना करेंगे तो आप सभी को पता है कि 135 होगा। कितना होगा? 135 हो जाएगा और 135 पे 1 ज़ीरो बैठाएँगे यानी कि कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा यानी कि 1350 11 में 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 11 में 11 से गुना करेंगे तो 121 होगा और 121 में 10 से गुना करेंगे तो 1210 हो जाएगा, 1210 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 6 में जब आप 10 से गुना करेंगे तो 40 होगा और 40 को 6 से गुना करेंगे यानी कि 240 हो जाएगा। इस टाइप से देखेंगे तो कौन-सा आपका ऑप्शन सही है? तो 1200, 1350, 1210 और 240 यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राण के पिता कुछ आमों को समूह में व्यवस्थित करने के लिए कहते हैं। फरहान के पिता हैं, यानी कि एक लड़का है जो फरहान है, इसके पिता इसे कहते क्या हैं कि कुछ आमों को समूह में व्यवस्थित करने के लिए कहते हैं। वह दो-दो के समूह में आम लगाता है। यह क्या कहता है? दो-दो के समूह में आम को अरेंज करता है। इस टाइप से दो-दो के समूह में आम को अरेंज करता है, तो एक आम बच जाता है, एक आम बच जाता है, एक आम शेष बच जाता है। इस टाइप से यह अरेंज किया। दो-दो के यहाँ पे बहुत सारे आम हैं, लेकिन यहाँ पे सभी आम को अरेंज कर देता है, तो एक आम बच जाता है, एक आम बच जाता है, यही कहा जा रहा है। फिर वह 3-3 और 7-7 के समूह में आम व्यवस्थित करता है। तो फिर वह 3-3 दो-दो के में करता है, यानी कि एक रिमाइंडर बचता है और 3 और 7 के बीच में करता है, आम को व्यवस्थित करता है, तब भी एक आम बच जाता है, यानी कि 2 और 7 2, 3 और 7 को व्यवस्थित करता है, तो एक-एक शेषफल बच जाता है, यही कहा जा रहा है। तो वह जानता है कि आमों की संख्या 50 से कम है। वह यह भी जानता है कि संख्या 50 से कम है। टोटल नंबर ऑफ आम कितना है? तो 50 से कम है। यदि वह उन्हें 5 के समूह में लगाता है तो कितने आम बच जाएँगे? सबसे पहले हमें क्या करना होगा? 2, 3, 7 के बीच हमें एक ऐसा नंबर ज्ञात करना होगा जिससे 50 से नंबर कम भी हो और सभी को अरेंज करें तो एक-एक शेषफल क्या हो? बच जाए। तो हम क्या करेंगे?
2, 3, 7 का हम एलसीएम ले लेंगे और 1 जोड़ देंगे। ऐसा क्यों? तो जब आप एलसीएम लेंगे और 1 जोड़ेंगे तो सभी से भाग करने पर भी क्या बच जाएगा? 1 शेषफल बचेगा। तो 2, 3, 7 का एलसीएम लेंगे तो 42 हो जाएगा। 2, 3, 7 का एलसीएम लेंगे तो 2 तिहाई 6 और 6 सते 42 यानी कि 42 हो जाएगा, ठीक है? 42 हो जाएगा और 42 में आप 1 जोड़ देंगे तो 43 होगा। हमारे पास टोटल आम कितने थे? 43 थे, ठीक है? उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये सही डाटा है या नहीं है, क्यों है, 43 ही नंबर क्यों होगा, यह मैं आपको बताता हूँ। यह 50 से कम है, तो टोटल आम कितना था? 50 से कम था, यानी कि 43 आम हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि 2-2 की संख्या में अरेंज करता है तो 1 आम बच जाता है। तो चलिए 43 को जब आप 2 से भाग करेंगे तो 21 दूना 42 एक शेषफल बच जाएगा, ये भी सही है। आगे बढ़ेंगे, 3 से जब आप भाग करेंगे 43 को तो 14 तिया 42 और 1 शेषफल बच जाएगा। 1 शेषफल बच जाएगा। यहाँ पे 43/7 करेंगे तो 1 शेषफल बच जाएगा, यानी कि सभी के बीच में शेषफल कितना बच रहा है? 1 ही बच रहा है, यानी कि सभी कंडीशन भी वेरीफाई हो रहा है। यानी कि हमारा टोटल आम था कितना? 43 ही था। जब 43 को 5 के समूह में अरेंज करेंगे तो कितना बचेगा? तो हमें अब 5 से इसको डिवाइड कर देना है। 8 पचे 40, 3 शेषफल कितना बच रहा है? 3 बच रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन समझ में आ गई होगी और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाएँगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहता है कि एक संख्या श्रृंखला दी गई है, यानी कि नंबर सीरीज दी गई है 2, 0, 4, 2। इसके बाद 6, 6, उसके बाद डैश, फिर से 12, 10। खाली स्थान। आपको बताना है कि दोनों खाली स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए अल्टरनेट सीरीज चल रही है, 2 से 4, 4 से 6, 6 से अब क्या होगा? ये आपको बताना है, अगला 10 है। तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा और 8 में यहाँ पे कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि आपको देखने में सहूलियत हो जाए। यहाँ पे 8 हो जाएगा और 8 में आप 2 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है? इसी टाइप से यानी कि पहला तो 8 ही होगा, तो पहला 10 की वजह से गलत हो जाएगा, 12 की वजह से गलत हो जाएगा, पहला 10 होगा यानी कि दोनों में अभी 10-10। आगे चलते हैं, यहाँ पे 2 जोड़ी 0 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2 हो जाएगा और 0 में 4 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 होगा। 6 होगा, उसके बाद 6 में आप 6 जोड़ेंगे तब 12 होगा, 12 में अब 8 जोड़ेंगे, क्योंकि क्या सीरीज़ कितना का चल रहा है? 2-2 का चल रहा है, तो अगला में भी हम कितना जोड़ेंगे? 2 ही जोड़ेंगे। यानी कि 12 में 8 जोड़ेंगे तब 20 हो जाएगा, यानी कि पहला हमारा 8 मिलेगा और दूसरा 20 मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन-सा सही है? ऑप्शन नंबर हमारा 3 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अल्टरनेट सीरीज से क्वेश्चन थी और यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे पूछता क्या है कि माध्यिका क्या होगा? माध्यिका क्या होगा? तो सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए कंडीशन यह होता है कि सभी संख्याओं को आरोही क्रम में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी भी एक ऑर्डर में आपको अरेंज करना ही होगा, तभी आप माध्यिका निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले आपको अरेंज करना होगा कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। इसके आधार पे इस क्वेश्चन को अरेंज करना होगा। तो चलिए सबसे पहले आपको भाग करके चेक करना होगा। 7/9 को भाग करेंगे तो कितना होगा? 7/9 को जब आप भाग करेंगे तो 9 सते 63, 9 सते 63 यानी कि 0.6 हो जाएगा। 13 को जब आप 16 से डिवाइड करेंगे, 13 को 16 से डिवाइड करेंगे, तो यह 130 बैठेगा और इसको जब कटाएँगे तो 9 मर्तबे कटाएँगे तो 144 होता है, ठीक है? लेकिन 9 मर्तबे नहीं, अब 8 मर्तबे कटेगा, यानी कि 144 में से 8 कम हो जाएगा, यानी कि 128 हो जाएगा। 2/3 है, यानी कि 0.66 होगा। यहाँ पे भी 66 होगा, क्योंकि 7/9 और 2/3 दोनों सेम ही चलेगा। अब बड़ा कौन है, छोटा कौन है, इसको तो हमें अरेंज करना होगा, तो पूरा डिवाइड करके चेक करना होगा डेसिमल के बाद 2-3 अंक तक। जिस टाइप से हम आपको अरेंज करके बता रहे हैं, कैसे अरेंज करते हैं, उसी टाइप से आपको सबसे पहले भाग करके चेक करना होगा। यह इसका दूसरा मेथड है कि नीचे वाले का एलसीएम लेके ऊपर वाले को बराबर कर दीजिए। तो 7 बटा जब आप 9 करेंगे तो 0.77 मिलेगा। कितना मिलेगा? 0.77 मिलेगा। जब आप 13 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 0.8125 मिलेगा। जब 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 66 मिलेगा। इसी टाइप से 21/25 को जब आप डिवाइड करेंगे, 21/25 को डिवाइड करेंगे
तो आपको मिलेगा 0.84 0.84 एक नंबर और बचा हुआ है 17/81 17/21 तो 17/21 करेंगे तो 0.80 मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है या सबसे छोटा कौन है? किसी भी एक ऑर्डर में अरेंज कर दिए। तो हम बढ़ते क्रम में क्या हम आपको सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में अरेंज करते हैं। किस चीज़ में? तो हम इसको आपको बढ़ते क्रम में अरेंज करते हैं। हम इसको किस चीज़ में अरेंज करते हैं? 1 मिनट रुक जाइए, ये थोड़ा-सा ज़ूम हो गया, इसको हम बंद करने की कोशिश करते हैं। बंद करने की कोशिश करते हैं, थोड़ी-सी वेट करते हैं। सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जैसे ही इसको अरेंज करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमें क्या करना है? सबसे पहले छोटा 0.77 होगा या 0.8 होगा या 8125 होगा या इतना होगा। तो सबसे छोटा हमारा 2/3 ठीक है? आगे बढ़ेंगे तो इससे बड़ा थोड़ा-सा कौन है? इससे थोड़ा-सा बड़ा ये 7/9 है। इससे थोड़ा-सा बड़ा हमारा 21/17 है 21/17 है। इससे थोड़ा-सा बड़ा हमारा 13/16 है। इससे थोड़ा-सा बड़ा 21/25 है। अब कहता है क्या कि माध्यिका, तो माध्यिका का सबसे पहला कंडीशन क्या है कि आरोही क्रम में अरेंज कर देती है, यानी तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में। तो हम इस डाटा को बढ़ते क्रम में अरेंज कर दिए, किस ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए हैं। जब डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, सम संख्या होती है तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा माध्यिका निकल जाता है, अन्यथा विषम संख्या होती है तो साइड वाले को छाँट देते हैं और बीच वाला जो ऑप्शन होता है वही हमारा क्या होता है? तो हमारा माध्यिका होता है, यानी कि इसका बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे विषम संख्या थी और विषम संख्या में आपस में दोनों साइड में बाँटने के बाद एक संख्या बीच में बच जाती है तो वही हमारा माध्यिका कहलाता है, यानी कि 17/21 हमारा माध्यिका होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के लिए सॉरी क्योंकि आपको पता ही है खाँसी हो रही है जिससे प्रॉब्लम हो रही है आप सभी को आवाज़ सुनने में। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है और यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो क्वेश्चन को थोड़ा-सा ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है यानी कि अंतिम क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक कक्षा के बच्चे से पूछा गया कि उन्हें इनमें से सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? इनमें से सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? चाय, कॉफ़ी या दूध? चाय, कॉफ़ी या दूध? चाय, कॉफ़ी या दूध यानी कि मिल्क, ठीक है? दूध या 3 टाइप के दूध मटेरियल है ये सभी के बच्चे के पास और कक्षा के बच्चे से पूछा जाता है। चाय, कॉफ़ी और दूध पसंद करने वाले बच्चे कक्षा के कुल बच्चे का क्रमशः 1/2 चाय 1/2 पसंद करता है, कॉफ़ी 1/3 और मिल्क 1/6 पसंद करता है। यदि 20 विद्यार्थियों को कॉफ़ी पसंद है, यानी कि 20 विद्यार्थी को क्या पसंद है? कॉफ़ी पसंद है कॉफ़ी पसंद है, तो कितने बच्चे को दूध पसंद है? तो सबसे पहले यहाँ पे कहा जाता है 1/3 का मतलब क्या है? 20 है, यानी कि 1 का मतलब अब क्या हो जाएगा? 20 गुना 3 यानी कि 60 हो जाएगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे? 60 थे। अब कहता है कि बच्चे दूध कितने पसंद है? तो 60 का 1/6 दूध पसंद है, यानी कि 10 बच्चे को हमारा दूध पसंद है। कितने बच्चे को? 10 बच्चे को दूध पसंद है। इस टाइप से हमारा पूरा सेशन कंप्लीट हुआ और आप सभी को आज की क्लास में कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, जिसे नज़रअंदाज करते हुए आप सभी से सॉरी बोलना चाहता हूँ और आगे से कोशिश करूँगा कि सोमवार से आपकी क्लासेस बिल्कुल सही आवाज़ में होगी, जब तक हमारी तबीयतें भी सही हो जाएगी। इसी के साथ हमारी सेशन तो कंप्लीट हुई, लेकिन इस क्लास को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और उम्मीद करता हूँ कि आप प्ले स्टोर से डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे ही करेंगे और आपको कंटेंट पसंद आ रही होगी और बेसिक मैथ की क्लास की आवश्यकता होगी, तो आप हमारे ही एप्लीकेशन डीवीएस टीच के साथ और मिनिमम कॉस्ट पे बेस्ट कंटेंट के साथ जुड़ेंगे, जिसमें आपको मॉक टेस्ट, हैंड रिटन नोट्स, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, जिसकी जानकारी आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल नई सेशन में। थैंक यू सो मच और संडे को आप टेस्ट अवश्य रूप से दीजिएगा सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक बहुत सारी टेस्टें होती है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है।